जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आसमानी बिजली, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कौनता होगा कि ये आसमानी बिजली होती क्या है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आसमानी बिजली के बारे में। इसको लाइटनिंग भी कहते हैं, ठीक है ना, स्काई लाइटनिंग या थंडरिंग भी बोलते हैं इसको। अब देखिए बारिश का मौसम आने वाला है, तो ये अक्सर कर आपको आसमानी बिजली के दर्शन हो ही जाएंगे, ठीक है ना। बहुत तेज़ गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो लाइटनिंग होती है, थंडरिंग जो होती है, इसमें वोल्टेज कितना होता है, कितना वोल्टेज होता है। तो ये जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है बेटा, 10 मेगा वोल्ट, यानी हम बोल सकते हैं 10 करोड़ वोल्ट। कितना? 10 करोड़ वोल्ट, ठीक है बच्चों। अब 10 करोड़ वोल्ट आपके घरों में जो सप्लाई आ रही है वो कितने की आ रही है, 220 वोल्ट की। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा हैवी वोल्टेज का करंट है। इसमें जो करंट होता है वो कितना होता है, 10,000 एम्पियर, ठीक है ना। अभी 1 एम्पियर का आपको झटका लग जाए तो पूरी बॉडी झंझना जाएगी, और ये कितने एम्पियर है, 10,000 एम्पियर है, ठीक है ना। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड। 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो सन का टेम्परेचर है वो कितना है, 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उससे आप देख सकते हैं कितने गुना ज़्यादा है। अगर किसी के ऊपर ये गिर जाए तो उसको राख बना देगी, ठीक। इसका जो टाइम होता है वो कितना होता है, 0.005 सेकेंड। बस यही कमी होती है इसके अंदर। ये जो टाइम है ना, टाइम बहुत ही कम होता है, ठीक है ना, इतने टाइम के लिए। अगर यही टाइम 5 सेकंड भी होता है या 1 सेकंड भी होता है तो ये बिजली बहुत ज़्यादा तबाही कर सकती है, ठीक है ना। ये टाइम बहुत ही कम होता है, इस वजह से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बिजली कड़कती कैसे है, क्या रीज़न होता है बिजली कड़कने का। तो देखिए जब गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, तो जो पानी होता है हमारी अर्थ का, ये पानी होता है, ये क्या होता है, बाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है। ये बाष्प बन के उड़ जाता है और ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पर ऊपर छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े बन जाते हैं, और ये बर्फ़ के टुकड़े क्या होते हैं, आकाश में तैरने लगते हैं, ठीक है ना। ये बर्फ़ के टुकड़े आकाश में तैरने लगते हैं। तो जब ये बर्फ़ के टुकड़े आपस में टकराते हैं, तो देखिए हमें ये पता है कि अगर कोई बॉडी को अगर दूसरी बॉडी से रब्ड किया जाए, यानी ये मार्कर है और इसको सिर से रगड़ा जाए, मेरी खोपड़ी दिखाई नहीं दे रही है अभी, कोई बात नहीं। अगर सिर से रगड़ा जाए तो इसके अंदर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। ये आपने जो 12th स्टूडेंट कर चुके होंगे उन्होंने पढ़ रखा है कि अगर इसको रब्ड किया जाए तो क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। तो चार्ज किससे आ रहा है बेटा, फ्रिक्शन से। किससे आ रहा है चार्ज, फ्रिक्शन से, ठीक है ना। तो ये जब आपस में रब्ड करते हैं बर्फ़ के बड़े बड़े, अब ये ऐसा नहीं इतने छोटे छोटे होते हैं, बहुत हैवी बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, तो रब्ड करते हैं। तो रब्ड करने से क्या होता है बेटा, चार्ज उत्पन्न हो जाता है इनके अंदर, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। तो जब आप बिजली कड़कते हुए देखते हैं तो आप देखते हैं कि लाइटनिंग होती है बहुत तेज़, ये लाइटनिंग होती है और इसके साथ बहुत तेज़ गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, ठीक है ना। तो इसका तो रीज़न आप जानते हैं कि पहले आपको चमक दिखाई दी जाती है और बाद में आपको आवाज़ सुनाई देती है। तो ये तो सब जानते हैं कि जो आवाज़ की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड, और जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड बहुत ज़्यादा है इसके कंपेयर में, इस वजह से हमें चमक पहले सुना दिखाई दे जाती है और आवाज़ बाद में सुनाई देती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब ये आपस में जब टकराएंगे तो होता क्या है कि ये चार्ज एक बॉडी दूसरी बॉडी को ट्रांसफ़र करेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका, ये ऊपर की तरफ चला जाता है, और नेगेटिव चार्ज रह जाता है नीचे की तरफ, ठीक है ना। और देखिए जब आंधी तूफान आती है, आता है, अक्सर कर बिजली उसी टाइम कड़कती है, बारिश हो रही होती है, तो नीचे अर्थ में भी क्या हो जाता है, घास फूस जब हिलती है या हम लोग मोशन करते हैं या पेड़ वेड़ हिलते डुलते हैं, तो यहाँ भी फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जनरेट हो जाता है। और ये अर्थ है, तो अर्थ हम जानते हैं अर्थ कैसी चार्ज होती है बेटा, नेगेटिवली चार्ज।
तो इसका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, अर्थ के अंदर चला जाता है। तो यहाँ भी कैसा चार्ज रह जाता है, पॉजिटिव। ठीक है ना, कैसा चार्ज हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव रह गया। अब देखिए ये तो पॉजिटिव इधर वाला ऊपर चला गया, नेगेटिव रह गया, और ये पॉजिटिव है। अब बेटा देखो यही गड़बड़ होती है, अब ये नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अब ये पॉजिटिव देखता है, ढूंढता है पॉजिटिव, और जहाँ पर इसको पॉजिटिव मिला वहीं पर ये बिजली क्या हो जाती है, ये चार्ज है वो आ जाता है। ठीक है ना, इसी को कहते हैं बेटा बिजली का गिरना। हमें पता है कि चार्ज के फ्लो के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, इस लाइट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक साइंटिस्ट से बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है ना, ये आई थिंक अमेरिका के थे। तो इन्होंने एक रॉड बनाई थी, नुकीली टाइप की रॉड बनाई थी। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा कि ये रॉड है, उसको क्या रख दिया था, घर पे रख दिया था, घर की छत पे रख दिया था ऊपर। और इस रॉड को बस रॉड ही नहीं रखा था, रॉड को क्या किया, वायर से कनेक्ट करके इस वायर को कहाँ कर दिया था, ज़मीन में एक रॉड गाड़ के इससे कनेक्ट कर दिया था। होगा क्या, देखिए जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस रॉड के ज़रिए से और इस वायर के ज़रिए से कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। ठीक है ना, तो जिन एरिया में बारिश ज़्यादा होती है या बिजली ज़्यादा खटकती है तो वहाँ अक्सर के घरों की छतों पर क्या लगा दिया जाता है, एक इस तरीके की रॉड लगाई जाती है ताकि इससे हम आसानी से बच सकें। ठीक है ना, अगर ये आप रॉड नहीं लगाओगे तब भी आपको उतना ही खतरा रहेगा जितना कि आप अमूमन नॉर्मली रहता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब ये जो बिजली गिरती है आपने देखा होगा ये 3 टाइप से रहता है। आपको 3 कंडीशन यहाँ दिखाई देती होंगी। एक कंडीशन दिखाई देती होगी कि आकाश में बिजली हल्की सी ऐसे कांपती सी नज़र आती है, हल्की हल्की बस। और एक आपको आती होगी एकदम से आकाश में चड़चड़ की आवाज़ आती है भयंकर वाली। और एक थर्ड कंडीशन आपको ऐसे लगता होगा कि बिजली बस कहीं पे गिर गई, इस तरीके से 3 कंडीशन होती है। ठीक है बच्चों, देखिए पहली कंडीशन में क्या होता है, ये जो हल्की सी आपको ये दिखाई देती है, इसका मतलब है कि ये जो एक बर्फ़ का टुकड़ा है इसने दूसरे को चार्ज ट्रांसफ़र किया। तो जब चार्ज ट्रांसफ़र करता है तो इस तरीके से दिखाई देता है, और एकदम से चढ़ की आवाज़ आती है तो ये आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। और ऐसी सिचुएशन आती है तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज वो अर्थ पे आ गया। ठीक है ना, तो ये 3 कंडीशन बनती है। ठीक है ना, अब देखिए इससे बचा कैसे जाए, अगर बिजली आसमानी गिरती है तो इससे किस तरीके से हम बच सकते हैं। तो इससे बचने के देखो कई सारे उपाय हैं। सबसे पहले तो आप क्या करिए, अगर आप गाड़ी से कहीं पार्क वार्क में घूमने गए और अचानक से बारिश और बिजली कड़कने लगे तो आप जाके कार में बैठ जाइए। क्या करिए, आप जाके कार में बैठ जाइए। ठीक है ना, कार में बैठने से क्या होगा, ये जो चार्ज आएगा ये क्या होगा, ये मेटल की बनी होती है। ठीक है ना, तो इस मेटल सरफेस पे ये आसानी से फैल जाता है। हमको ये पता है कि अगर कोई चालक बॉडी है तो जब इसको चार्ज दिया जाता है तो ये सरफेस पे फैल जाता है। ठीक है ना, तो ये सरफेस पे फैल जाएगा, अंदर ई क्या रहता है हमारा, 0 रहता है, तो अंदर आपको करंट नहीं लगेगा। अब मान लो गाड़ी तो सबके पास नहीं होती, कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं मैदान में, या कुछ भैंस चराने जाते हैं किसान, या ग्वाले गाय चराने जाते हैं। ठीक है ना, तो वो फंस जाते हैं वहाँ पे, तो उनको क्या करना चाहिए, देखिए ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। हाँ बेटा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब बिजली कड़कती है तो कभी भी पेड़ के नीचे नहीं आके बैठना चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक होता है। और पेड़ खासकर कैसा हो, ये दुधारू हो, पेड़ कैसा हो, दुधारू का मतलब क्या है, दूध वाला पेड़। दूध वाले पेड़ कौन से होते हैं, जैसे पीपल का हो गया दूध का पेड़, बरगद का हो गया, ठीक है ना, पाखर एक होती है उसका। ये जितने भी दूध वाले पेड़ होते हैं इनके पास तो कभी भूल के बैठना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, दूध वाले में क्या होता है, ऑलरेडी लिक्विड होता है पहले से, तो देखिए ये सबसे ऊंचा होगा। बिजली जब गिरती है तो वो तलाशती है भाई, वो ये तलाशती है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है। अब इसके अंदर ऑलरेडी लिक्विड है, लिक्विड में हम जानते हैं क्या होता है, H2 होता है, H पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, ये खड़ाक से क्या कर लेगा, खींच लेगा, और जब ये आप जल जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि बिजली एक आदमी खड़ा हुआ तो बिजली डायरेक्ट उसके ऊपर ही गिरे, ऐसा नहीं होता है। बिजली आसपास ही गिरती है, और आसपास गिरती है तो आपको भी उससे खतरा होता है। ठीक है ना, तो देखिए एक कंडीशन होगी कि कार में जाके छुप जाइए, दूसरा है कि आप पेड़ के नीचे कभी भी ना बैठें, तीसरी कंडीशन है कि वहाँ आप खाली जगह में हैं या तो मकान में भाग के घुस जाइए, झोपड़िया में आसानी से बैठ जाइए जाके, अगर है तो। नहीं है तो आप अगर मान लीजिए फील्ड में घिर जाते हैं और आप 3-4 लोग हैं तो क्या करें, आप लोग अलग अलग बैठ जाइए। ठीक है ना, एक बंदा यहाँ बैठ जाएगा, दूसरा इधर बैठ जाए और तीसरा इधर बैठ जाए, और अपने कान को हाथों से बंद कर लें।
कान को इस वजह से बंद कर लें क्योंकि इसकी जो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा होती है, जो कान के पर्दे को फाड़ सकती है। और ये दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 100 फीट। ये दूरी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 100 फीट। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे बेटा, जब बैठेंगे ना तो पैर को आपस में बराबर रखेंगे, ऐसे रखेंगे पैर को बराबर, ठीक है ना, आगे पीछे नहीं रखेंगे पैर को, ठीक है ना। अब बताते हैं हम आगे पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है ना। देखिए आगे पीछे का रीज़न क्या है, ये एक होता है बेटा स्टेप पोटेंशियल। क्या होता है, एक स्टेप पोटेंशियल, ठीक है ना, एक स्टेप पोटेंशियल होता है। तो अगर मान लीजिए बिजली गिरती है, इस जगह पे बिजली गिरी, ठीक है ना, तो बिजली गिरने से क्या होगा, ये ऐसे ये बिजली फैलती है, ठीक है ना। तो ये पास वाला होता है, उसके पास ज़्यादा वोल्ट है, मान लीजिए 100 वोल्ट है, इसके पास है मान लीजिए 80 वोल्ट है, इधर कितना है 60 वोल्ट है, और इधर कितना है 40 वोल्ट है, ठीक है ना। तो आप अगर मान लीजिए पैर अलग अलग करके खड़े, पैर एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, एक जगह पैर हैं आपके, और मान लीजिए इस जगह पे खड़े हुए हैं, तो दोनों पैर आपके कितने वोल्ट में हैं, 60 वोल्ट पे हैं। कितने वोल्ट में है, 60 वोल्ट पे हैं। तो इस पैर के लिए 60 वोल्ट है, इस पैर के लिए 60 वोल्ट है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 0 वोल्ट। तो आपको कभी भी झटका नहीं लगेगा, यानी आप बिजली से बच जाएंगे। लेकिन आप मान लीजिए ऐसे करके खड़े हुए हैं ऐसे, तो देखो एक तो आ गया 80 वोल्ट पर, एक आ गया 60 वोल्ट पे, और दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ गया, 20 वोल्ट। ये 20 वोल्ट में एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। 20 वोल्ट नहीं होता है बिजली में, अभी हमने बताया था 10 मेगा वोल्ट होता है, उड़ा के राख कर देगी आपको, ठीक है ना। 20 वोल्ट से तो कुछ नहीं होने जाना। तो हमेशा दोनों पैर बराबर में करके रखें, और जब कभी भागने की बारी आए तो ऐसे ऐसे ना भागें, ठीक है ना, कूद के भागे जंप करके, यानी दोनों पैर आपस में क्या रहें, बराबर ही रहें, और जंप करके भागे, ठीक है ना। तो आप इससे बिजली से बच सकते, ठीक है बेटा। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि मोबाइल फ़ोन कभी भी इस्तेमाल ना करें। अगर लाइटनिंग होती है तो मोबाइल फ़ोन कभी भी इस्तेमाल ना करें। देखिए क्यों नहीं करें, क्योंकि जो टावर होता है ना बेटा, वो सबसे ऊँचा होता है। टावर की जो हाइट होती है वो क्या होती है, ऊंचा होता है। जो टावर है ना, वो किस पे काम करता है, चार्ज पे ही, चार्ज के कंसेप्ट पे काम करता है। जैसे नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, तो ये क्या करेगा कि टावर को ढूंढ लेगा, और टावर को ढूंढ लेगा। और आप मोबाइल चला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, मोबाइल चला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इस फटाक से कान वान सब जला देगा, ठीक है ना, बिजली बिजली गिरेगी, कान का सब जला देगा, ठीक है ना। तो ये बचने के उपाय हैं। अब देखिए जब बिजली किसी के ऊपर गिर जाती है तो उसका स्पॉट कैसा आ जाता है बॉडी पर, ठीक है ना। देखिए नॉर्मल बिजली से और वैसी बिजली से, आसमानी बिजली से जलने पर अलग अलग स्पॉट आते हैं बॉडी पर। ये किस तरीके के स्पॉट आते हैं, देखिए बेटा, ये अगर किसी के ऊपर आसमानी बिजली गिरी है तो इस तरीके से पेड़ जैसी शाखाएं बन जाती हैं उसकी बॉडी पर, ये, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं बेटा लिचन वर्ग। क्या बोलते हैं इसको, लिचन वर्ग। इसको लिचन वर्ग बोला जाता है, ठीक है ना। बॉडी पर जो साइन बनते हैं इसको लिचन वर्ग बोला जाता है, ठीक है ना। ये तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आसमानी बिजली, ठीक है बच्चों। जय हिंद।